हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया था और उस सिद्धांत का जो गौड़ नियम है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। फिलहाल में इस सिद्धांत को अगर हम देखें तो इसके सिद्धांत से ही पता चल जाता है कि ये सीखा कैसे जाता है। यानी आदमी क्या करता है कि व्यवहार में, यह व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत है, क्योंकि आदमी व्यवहार के माध्यम से सीखता है। इस थॉर्नडाइक ने अगर कहा जाए तो थॉर्नडाइक ने कहा वास्तव में अपने जीवन में व्यक्ति क्या करता है, व्यवहार के माध्यम से सीखता है। और व्यवहार के माध्यम से कैसे सीखता है? प्रयत्न एवं भूल, यानी प्रयास करता है और उसमें प्रयास जो याद रह गए ठीक है, नहीं तो जो नहीं याद है उस प्रयास का तरीका उसको भूल जाता है। तो बार बार अगर अभ्यास करे, यानी बार बार प्रयत्न करे, तो वह व्यक्ति क्या हुआ रहता है, भूली हुई चीज़ को भी सही अनुक्रिया करते हुए सही चीज़ को सीख जाता है। या भूलने की जो गतिविधियां हैं धीरे धीरे उसको याद हो जाती है, एक प्रकार से वो सही व्यवहार करने लगता है। इसीलिए इसी सिद्धांत को कहते हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। उद्दीपन एसआर थ्योरी भी कहते हैं, उद्दीपन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत। किसी चीज़ को पाने के लिए अगर कोई व्यवहार करता है तो उस व्यवहार के माध्यम से भी व्यक्ति क्या करता है, सीख जाता है। किसी चीज़ को पाने के लिए स्टिमुलस है, यानी उद्दीपन है, उद्दीपन को देख करके आप अनुक्रिया करोगे तो उससे आप सीखोगे। वह ये सीखने की प्रक्रिया कब होगी? जब आप सीखने का कार्य व्यवहार में उतारने का प्रयास करोगे तब होगी। तो इसके विषय में डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। कल के वीडियो में मैंने बताया था, मुख्य नियम बताया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, जिसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम दिया था उन्होंने। तत्परता का नियम ये है कि जो सीखने वाला है तब कोई सीख सकता है व्यवहार के माध्यम से, जब वह कार्य करने के लिए तत्पर हो। वह कार्य करने के लिए मानसिक रूप से क्या हो, तत्पर हो, व्यवहारिक रूप से तत्पर हो, शारीरिक रूप से तत्पर हो, यानी वह व्यवहार करने के लिए क्या हो, तत्पर हो, तब वो सीख सकता है। दूसरा उन्होंने बताया था अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम का मतलब एक प्रकार से उसे बार बार प्रयत्न करना होगा उस चीज़ को सीखने के लिए, या अगर सीख लिया है उसमें कुछ थोड़ा बहुत तो उसको बार बार दोहराना होगा। तो यानी अभ्यास के माध्यम से सीख सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तत्परता की ही ज़रूरत होगी, इन सभी की ज़रूरत है, लेकिन मुख्य 3 की ज़रूरत होती है: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम के अंतर्गत उन्होंने ये बताया था कि अगर व्यक्ति कार्य करे और उस कार्य का उसको परिणाम भी मिले, अनुकूल परिणाम मिले, सकारात्मक परिणाम मिले, तो वह सीखी हुई चीज़ काफ़ी जो है गहरी हो जाती है, काफ़ी प्रभावशाली हो जाती है। अगर आदमी बार बार प्रयत्न करे, कोई रिस्पांस न मिले, कोई फल न मिले, तो वह जो है उसको सीखना जटिल हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया था तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। जितना ही क्रिया करेगा जल्दी जल्दी फल मिलेगा, तो वह सीखी हुई चीज़ और प्रभावशाली हो जाती है और ज़्यादा दिन तक अस्थायी रूप से सुरक्षित रहती है, या अस्थायी रूप से वह सीख लेता है, ऐसे भी कह सकते हैं। इसके बाद इन 3 नियमों के बाद उन्होंने गौड़ नियम बताए हैं। गौड़ नियम का ये तात्पर्य होता है कि मुख्य नियमों के साथ साथ ये अभी नियम उसके संग चलते रहते हैं। मुख्य नियमों के साथ, यानी सीखने का जो मुख्य नियम था उस नियम के साथ यह भी नियम अप्रत्यक्ष रूप से या उसके इर्द गिर्द ही चलते रहते हैं। इसीलिए इन नियमों को उन्होंने क्या कहा, गौड़ नियम कहा। गौड़ नियम के अंतर्गत पहला है, उन्होंने दिया है अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। यानी अगर कोई व्यक्ति है, सीखना चाहता है, अगर वह अपनी आवश्यकता या समस्या को दूर करने के लिए जो भी प्रयास करता है या अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास करता है, अगर उस प्रयास में उसका मन सपोर्ट करे, वो मानसिक रूप से तैयार हो और मन उसको पॉजिटिव सेंस में ले जाए कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, ये मुझसे हो जाएगा, सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी इसे कर सकता हूँ। जब सकारात्मक सोच बने उस कार्य के प्रति, उस आवश्यकता के प्रति, समस्या के समाधान के प्रति सकारात्मक सोच बनती है, तो व्यक्ति क्या करता है, बहुत जल्दी सीख लेता है या उसको सीखने में मदद मिलती है। उसको बहुत जल्दी सीख लेता है या उसको सीखने में काफ़ी मदद मिलती है। इस नियम को उन्होंने कहा था मनोवृत्ति का नियम या अभिवृत्ति। यानी जितना ही उसका मन सकारात्मक ऊर्जा के प्रति होगा, सकारात्मक सोच के प्रति होगा, उतना ही वो जल्दी से सीखेगा। दूसरा उन्होंने नियम बताया था बहु अभिक्रिया का नियम। बहु का मतलब बहुत सा, अभिक्रिया अभि उपसर्ग है, क्रिया हटाओ, क्रिया अभि उपसर्ग है, अवसर को हटाओ, बहुक्रिया का नियम।
यानी व्यक्ति क्या करता है, जब कैसे कोई समस्या आ गई, कोई आवश्यकता आ गई, तो वह जो है वो अपने अनेक दृष्टिकोण से क्या करता है, उसे हल करने का प्रयास करता है। यानी उसके लिए अनेक क्रिया करता है। जैसे आपको जंगल में प्यास लगी तो आप दिमाग दौड़ेगा, या तो कोई फल मिल जाए, या तो जल मिल जाए, या तो फिर ताड़ का जो है वो नारियल मिल जाए। एक प्रकार से आपका यह बहुत अनुक्रिया करने संबंधी गतिविधियां आपके दिमाग में आएंगी। तो यानी जैसे बिल्ली को देखा जाए तो बिल्ली बहुत सा पिंजड़े में बंद रहती है, जब वो नहीं सीखी रहती तो बहुत सारा उछल कूद मचाती है, यानी अनेक प्रकार की क्रिया करती है। यानी बहु अनुक्रिया के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का जो निश्चित समाधान है उसका खोजी लेता है। यानी बहुत सा अनुक्रिया करते हुए व्यक्ति अपनी आवश्यकता या समस्या के समाधान के लिए निश्चित विधि या निश्चित स्वरूप का खोज कर लेता है। यानी अनेक क्रिया करने से भी हम अपने समस्या का समाधान एक निश्चित रूप में खोज लेते हैं। इसके माध्यम से भी क्या होता है, व्यक्ति सीखता है। अरे समस्या का समाधान करना भी क्या है, सीखना ही है ना। आवश्यकता को अनेक, आपकी आवश्यकता है उसको पूरा करने के अनेक साधन है, तो उसमें सबसे उपयुक्त साधन क्या होगा, वह साधन खोज करके क्रिया करके अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेना भी अधिगम है। यानी उसके माध्यम से भी क्या करता है, व्यक्ति सीखता है। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का ये नियम है कि जब बहुत बड़ी समस्या हो या बहुत बड़ी आवश्यकता हो तो व्यक्ति क्या करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते। अगर बांट लेता है, छोटे छोटे खंडों में बांट लेता है, तो बड़ी समस्या को छोटे छोटे खंडों में बांट करके अगर वो हल करता है तो धीरे धीरे क्या करता है, पूरी समस्या हल हो जाती है। छोटे छोटे खंडों में बांट करके समस्या हल करता है तो एक समय क्या होती है, पूरी समस्या हल हो जाती है। उसी तरह से अगर कोई सवाल है, अगर छोटे छोटे खंडों में बांट करके सीखता है तो आराम से सीख जाता है। कोई आवश्यकता है तो छोटी छोटी चीज़ों को उसमें जुटाता है और उस आवश्यकता को पूरा करता है, जिससे एक दिन बड़ी आवश्यकता पूरी हो जाती है। यानी व्यक्ति क्या करता है, अपनी बहुत बड़ी आवश्यकता या बहुत बड़ी समस्याओं को खंडों में बांट करके भी उस बड़ी समस्या को या बड़ी आवश्यकता को पूरा कर लेता है। यानी इसके माध्यम से भी क्या करता है, सीखता है। सीखने का क्योंकि क्रिया हो रही है, व्यवहारवादी सिद्धांत ही है कि यानी व्यवहार में ही ऐसा आदमी सीखता है, व्यवहार से ही सीखता है, मूल सिद्धांत यही है। तो जब समस्या को व्यवहार में आती ही समस्या, उसको बांट करके हल किया, एक दिन पूरी समस्या हल हो गई। तो इसी को उन्होंने बताया आंशिक क्रिया का नियम। उसके बाद है चौथा है सादृश्यीकरण का नियम। सादृश्यीकरण का नियम जैसे यानी कोई समस्या आपको दिखाई देती है, कोई आवश्यकता आपको दिखाई देती है, तो उसको हल करते हो कहाँ से, पहले अपने पूर्व में सीखे हुए अनुभव से, ज्ञान से, कभी कुछ देखे हुए चीज़ों से। सादृश्यीकरण का मतलब पूर्व के ज्ञान या पूर्व के स्मृति, पूर्व के व्यवहार में जो चीज़ आप देखे हो उस व्यवहार के माध्यम से अपनी वर्तमान आवश्यकता या समस्या का हल करते हो। इसको ध्यान रखिएगा, ये पूर्व का ज्ञान, पूर्व का अनुभव, पूर्व का व्यवहार के आधार पर वर्तमान की आवश्यकता या समस्या को हल करते हो। तो इसके माध्यम से भी क्या करता है, व्यक्ति सीखता है, क्योंकि वो पहले का सीखा हुआ है और वर्तमान में उसका प्रयोग कर देता है। जैसे आप साइकिल चला लेते हो, साइकिल का बैलेंस बना लेते हो, तो वह पूर्व में आप सीखे हुए हैं। अब बाइक चलाने की बात आई तो झट से क्या करते हो, वह पूर्व का जो अनुभव है, जो बैलेंस बनाने की जो सक्रियता है, समझ है, सतर्कता है, वह बाइक चलाने में बहुत काम आएगी। तो यानी वो बाइक चलाने के लिए वो क्या करेगा, हल करने का या बाइक चलाने को या बाइक को सीखने में बड़ा सहयोग मिलता है। तो इस प्रकार से जो वर्तमान समस्या है या वर्तमान आवश्यकता है वो उसको पूर्व के से जोड़ करके सीखना भी अधिगम का ही स्वरूप होता है। पांचवा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य का मतलब होता है संबंध। जैसे एक प्रकार से जैसे रीना मीना की सहेली है, और फिर क्या हुआ, रीना नाराज़ हो गई तो मीना जो है टीना की सहेली हो गई। दोनों में मित्रता तो यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी मित्रता है, और यह मित्रता का संबंध यहाँ पर परिवर्तित होकर हो गया। ऐसे ही आप समझिए, जैसे इसको साहचर्य का मतलब यह है कि संबंध को जोड़ते हुए, संबंध के माध्यम से संबंध को जोड़ते हुए सीखना, संबंध के जोड़ में परिवर्तन करते हुए सीखना। जैसे यहाँ क्या है, रीना मीना सहेली थी, यहाँ संबंध था मित्रता का, अब रीना नाराज हो गई तो मीना टीना की सहेली हो गई, तो ये संबंध यहाँ पे चला आया मित्रता का। अब यहाँ नहीं मित्रता रहा, यहाँ चला आया, तो यानी ये संबंध क्या हुआ, परिवर्तित हो गया। संबंध तो वही रहा, मित्रता यहाँ भी है, मित्रता वही है, लेकिन गतिविधि क्या है, दोनों के
जो संबंध थे लड़कियों के वो क्या हुए, परिवर्तित हो गए। इसी तरह से ऐसे जैसे इसका ऐसे समझिए, अगर इसका थॉर्नडाइक का ही ले तो थॉर्नडाइक ने बताया कि एक बिल्ली है, उसको जो है हम ऊंचाई पे अगर मछली बांध के रख देते हैं तो बिल्ली क्या करती है, 2 पैर पे खड़ा होकर के उस मछली को पा लेती है, खा लेती है। तो ये अभ्यास उन्होंने कुछ दिन यह शब्द बोलते हुए, स्टैंड अप बोलते हुए यह अभ्यास कराया था। स्टैंड अप बोलते हुए बिल्ली को अभ्यास कराया था, मछली ऊंचाई पर रख करके रखते हुए 2 पैर पे खड़ा होने का अभ्यास कराया था। बाद में क्या किया उन्होंने, मछली हटा दिया, सिर्फ उन्होंने क्या किया, स्टैंड अप बोलते थे तो वह बिल्ली क्या होती थी, 2 पैर से खड़ा हो जाती थी। कहने का हमारा तात्पर्य है, जहाँ पर वो मछली के लिए 2 पैर पे खड़ा होती थी, वहाँ पर पहले से प्रयोग किया जाने वाला संकेत स्टैंड अप बोलते ही मछली के बिना भी 2 पैर पे खड़ा हो जाती थी। तो इस प्रकार से उसका साहचर्य पहले मछली के संग था और फिर अब उसका साहचर्य स्टैंड अप ध्वनि के साथ हो गया। तो यानी व्यक्ति जो है क्या करता है, जो कुछ सीखा हुआ है, जो कुछ उसके पास है, जो संबंध है, जो व्यवहार है, उसको क्या करता है, उसका प्रयोग दूसरे व्यवहारों में, दूसरे गतिविधियों में भी कर लेता है, उससे जोड़ करके वो सीख लेता है। इस तरह से जो है थॉर्नडाइक का जो है ये गौण नियम मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप 2-4 बार सुन लेंगे तो आपको आ जाएगा, फिर चाहे जो किताब पढ़िए, चाहे जहाँ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना, आपको स्वयं अपना ज्ञान उत्पन्न करने का मेरा प्रयास है, क्योंकि ज्ञान की सीमाओं का अंत नहीं है। इसलिए मैं अपनी तरफ से ही प्रयास करूँगा कि आप स्वयं से सब कुछ जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ उसे आप स्वयं से जानने की क्षमता, योग्यता आ जाए। इसी में मेरी सफलता है। जब आप यहाँ तक सीख लेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे और अपना ज्ञान ही काम आता है। दूसरे का ज्ञान जब तक आपको अपने तरफ से, अपने दृष्टिकोण से न समझ में आए तब तक कैसे काम आएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।